नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन में हमने AP, GP, HP के 4 पार्ट्स आपको बताए हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन भी बताया है, कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। और सिंप्लीफिकेशन में फिर मैंने कल भी आपको लास्ट क्लास यानी कि पार्ट नंबर 5 में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, फॉर्मूले डिस्कस किए थे, उस पर भी बेस्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस टाइप का आ सकता है, आपको सीरीज टाइप का क्वेश्चन आएगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 और ये यहां तक चला गया हमारा 1/n प्लस n+1। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से 1/n n+1। देखिए यहां पर क्या है हमारे पास लास्ट वाला, देखिए आप n+1 है। क्या है? n+1। n+1 का मतलब है कि जो n की वैल्यू होगी उससे एक ज्यादा वैल्यू की मल्टीप्लाई हुई होगी, यानी कि n और n+1 की। मान लीजिए n की वैल्यू 3 है तो n+1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 और 1 4 होगी। तो हम क्या करेंगे, यहां थोड़े टुकड़े करेंगे। टुकड़े कैसे करेंगे देखिएगा बहुत ध्यान से। अगर आप इसको 1/2 को 1/2 ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको यहां से ऐसे रहने दूं, देख लो बहुत ध्यान से, 1/2 को भी आप ऐसे कह सकते हो, 1/2 को लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई 2। क्या लिख सकते हैं हम इसे? 1 मल्टीप्लाई 2। देखिए कैसे करने टुकड़े भी समझाऊंगा बिल्कुल आपको। 6 का मतलब है 2 × 6 प्लस 12 का मतलब है 3 × 12 और 20 का मतलब है हमारा 4 × 5 = 20। और ये यहां कहां तक चला गया हमारा 1/n n+1। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों किया आपने कि हमारा 3 × 12 क्यों किया, 4 × 12 क्यों नहीं किया? बिल्कुल हो सकता था 4 × 12 भी, लेकिन आप इस फॉर्म की तरफ अगर देखोगे तो पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से एक छोटा है, या बाद वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से एक बड़ा है। यानी कि पहला n है तो बाद वाला क्या है हमारा n+1 है। तो हम जब भी ऐसे नंबरों की फैक्टर करेंगे, यानी कि हम इसके टुकड़े करेंगे, तो टुकड़ों में एक बात जरूर ध्यान देख लेंगे कि इधर हमारा कैसा फॉर्म बनाने की कोशिश ये कर रहा है। जैसा फॉर्म बनाने की कोशिश करेगा वैसा ही हम काम यहां पर करेंगे। देखिएगा एक बात समझिएगा बहुत ध्यान। सपोज करिए मैंने ये टर्म उठा लिया 1/3, ये उठा लिया मैंने 1/3 × 4। बहुत ध्यान समझने की बात है। ये उठा लिया मैंने 1/3 × 4। देखिए सबसे पहले हम देखिए यहां डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस कितने का? 1 का डिफरेंस है। ऊपर भी क्या लिखा हुआ है हमारा? 1 लिखा हुआ है। बहुत ध्यान समझना, अगर 1 का डिफरेंस है ऊपर भी 1 लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं इसे 1/3 - 1/4। क्या कह सकते हैं इसे आप? 1/3 - 1/4। यानी कि ऐसी फॉर्म को इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो? जब आपका ये डिफरेंस ऊपर वाले के बराबर हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए 1/5 × 6 लिखा हुआ है, बराबर हम करेंगे 1/5 - 1/6। क्या करेंगे? 1/5 - 1/6। एक बात का ध्यान और देना, यहां डिफरेंस 1 का है और यहां भी क्या है लिखा हुआ? 1 लिखा हुआ है। एक बात का डिफरेंस और एक बात की ध्यान और देना आपको, ये 1/5 - 1/6 करना, ना कि 1/6 - 1/5 करना। क्यों? क्योंकि 1/5 क्या है? छोटी बड़ी वैल्यू है और 1/6 क्या है? छोटी वैल्यू। बड़ी में से छोटी घटेगी तभी पॉजिटिव आएगी। देखिए 1/5 क्या है? छोटा है, नहीं 1/5 क्या है? बड़ा है। किससे? 1/6 से। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि सब पहले होगी बड़ी वैल्यू और माइनस छोटी वैल्यू। ऐसे ही 1/3 क्या है? 1/4 से बड़ा है। तो कभी ऐसा नहीं करना आपको, जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ मिल जाए 4 × 3 मिल जाए और आप कह दो डायरेक्टली कि सर 1/4 - 1/3। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप इसे सोल्व करोगे, सोल्व करके देखो यहां पर 4 × 12, 4 × 12 और 3 × 12, यानी कि ये हो गया -1/12। यानी कि ये -1/12 की जगह लिखा जा सकता था। किसकी जगह? -1/12 की जगह लिखा जा सकता, लेकिन यहां पर साइन कैसा हमारा? पॉजिटिव है। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो पहले हमारी बड़ी वैल्यू होती है और बाद वाली क्या होती है? वैल्यू हमारी छोटी होती है। तो इस बात को समझ पाए होंगे आप। और मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं क्या क्या आपको बात ध्यान रखनी है। इस बात को विशेषकर याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसी पर बहुत ही टफ क्वेश्चन एग्जामिनेशन बनाता है। हमें बहुत जल्दी एग्जाम में इसका रिप्लाई देना होता है। तो एग्जाम में रिप्लाई हम कैसे देंगे कि हम जल्दी पहचान जाए कि इस क्वेश्चन को हम हैंडल कैसे करेंगे, टैकल कैसे करेंगे। वो सारी मैं शॉर्ट ट्रिक और ये कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा मैं आपसे कह रहा हूं कि 1/2 × 3 है,
बहुत ध्यान समझना, 1/2 मल्टीप्लाई 3 है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का है, और ऊपर भी क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ। तो आपको काम करना, पहले बड़ी वैल्यू में से क्या घटानी है, छोटी घटानी है। आप कहोगे सर 2 तो छोटा, 2 छोटा नहीं है, 1/2 बड़ा है, यानी 1/2 जो है पूरी वैल्यू बड़ी है किससे, 1/3 से, यानी ये तिहाई है और ये क्या है, आधा है, तो आधा बड़ा ही होता है किससे, तिहाई से। अगर मैं ऐसे कह दूं, देखिए 1 अपॉन या मैं 2/4 मल्टीप्लाई या 5 मल्टीप्लाई 7 कह दूं, देखना बहुत ध्यान से, 2/5 मल्टीप्लाई 7, यहां डिफरेंस कितने का है, 2 का है, और यहां भी कितने लिखा हुआ है आपको, 2 लिखा हुआ है। तो आप क्या काम करोगे, 1/5 माइनस 1/7 लिख दोगे, क्योंकि आप इसको सोल्व करोगे डायरेक्टली ये आ जाएगा, चाहे सोल्व कर लीजिए। देखिए 7 पंजे क्या होता है, एलसीएम 35 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए भाई, 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 पंजे 35, तो कितना आ गया, 2/35। और ये बताइए क्या 2/35 की वैल्यू नहीं है, ये 2/35 ही तो है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको करके बताऊंगा कि कैसे एग्जामिनेशन, कैसे टफ टफ क्वेश्चन इस पे इसने बनाए हुए हैं, ठीक है, देखिएगा। तो क्या करेंगे बताओ इसमें, ये बताइएगा 1/1 है ये, तो 1 हो जाएगा, 1/1 लिख सकते हो आप, माइनस 1/2, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू और ये वैल्यू कैसी हमारी छोटी है, प्लस के 1/2 माइनस के 1/3, देख लीजिए यहां से बिल्कुल सेम क्या है, मैंने 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5, और लास्ट में चले गए हम 1/n माइनस 1/n प्लस 1, यानी कि इधर भी तो ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे हम 1/n 1/n प्लस 1। अब मुझे बताइए 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/3 से 1/3, 1/4 से 1/4, 1/5 से आगे हमारा क्या हो जाएगा, 1/5 भी कैंसिल हो जाएगा। आप इस चीज को देखना बहुत ध्यान से, माइनस वाले ने प्लस वाले को कैंसिल किया है, माइनस वाले ने प्लस वाले को, यानी कि बाद वाला कैंसिल होने वाला क्या है, प्लस वाला, बाद वाला कैंसिल होने वाला क्या है, प्लस वाला। देखिए माइनस के 1/5 से कोई प्लस के 1/5 ही कैंसिल हुआ होगा, तो हम बताइए प्लस का 1/n है, और यहां पर क्या है, माइनस के 1/n प्लस 1 है, तो यहां प्लस वाला ही कैंसिल आउट होगा। अगर हमने माइनस वाले से बाद वाला कैंसिल आउट होने वाले का साइन देख लेना, बस बाद वाले कैंसिल आउट होने का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला काट देना, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला काट देना। बस यहां से क्या बचा, हमारा 1 बचा, ठीक है ना, और यहां क्या बचता हमारे पास, माइनस के 1/n प्लस 1 बचा। यहां सोल्व करेंगे हम, n प्लस 1 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा हमारा n प्लस 1 और माइनस के 1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा n/n प्लस 1, और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऐसे सवाल देखिएगा आप एग्जाम के व्यू से, पहले तो इसकी फॉर्म को हमें ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद इसको ऐसी फॉर्म में लाना है, ऐसी फॉर्म में लाने के बाद हमें ये देखना है कि क्या चीज कैंसिल आउट होती है, क्या चीज कैंसिल आउट नहीं होती है, ये बात समझना है, ठीक है। देखिए करते हैं, अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखें, शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी देखना बहुत ध्यान से। शॉर्ट ट्रिक में इतना ध्यान देना है, बस हमें इस 2 को तो लिखना है 1 मल्टीप्लाई 2, और यहां लिखना है n मल्टीप्लाई n प्लस 1। आप समझो यहां से ये पूरी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सारी कैंसल आउट हो जाएंगी, सिर्फ एक तो पहली वैल्यू बचेगी और एक लास्ट वाली बचेगी, और चिन्ह रहेगा हमारा माइनस का, क्या चिन्ह रहेगा, माइनस का रहेगा, तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा n+1 माइनस 1, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा n/n+1। तो इस तरीके से इस शॉर्ट ट्रिक से आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाता हूं, देखिए कैसे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे हम ऐसे सवालों में, बहुत ध्यान समझना। 1/6 मैंने लिख दिया, 1/12 मैंने लिख दिया, 1/20 है, 1/30 है, ये ऐसे चला गया, और 1 मान लीजिए 42, ऐसे तक मैंने सवाल लिख दिया। अब मुझे बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 3 6, 3 दूनी 6 नहीं करना, 2 3 6 ही करना है। पहले वैल्यू ये वाली 1/2 होगी तो बड़ी होगी, 1/3 की होगी तो छोटी होगी, प्लस के 1/3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, 1/5 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, और ये 1/6 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि ये जो सारी वैल्यूज है ये सारी क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी, सिर्फ पहली वाली बचेगी और लास्ट वाली बचेगी, पहली वाली बचेगी और लास्ट वाली बचेगी। देखिए क्या बच गया हमारे पास, ये
एलसीएम कितना हो गया इसका 14, 2 सत्ते 14 और 7 दूनी 14, कितना हो गया 5/14। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो हम डायरेक्टली यहां से पहचान सकते थे कि इसका मतलब है 2 तिया 6 और इसका मतलब है 7 छंग नहीं 6 सत्ते 42, यानी कि लास्ट वाली बचेगी और शुरू वाली बचेगी, सिर्फ कौन सी वाली रह जाएगी हमारी, पहली वाली और आखिरी वाली। तो इस बात को ध्यान देना है आपको, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवालों के लिए टाइमिंग ज्यादा नहीं होता है, ऐसे सवाल बच्चे जो हैं 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर देते हैं। तो हमको भी यही काम करना है, लेकिन पहचानना यही है कि क्या जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस है वही डिफरेंस ऊपर है या नहीं है। जैसे कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं, एक जिसमें डिफरेंस आपको बराबर नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं इसका, जिसमें आपको डिफरेंस बराबर नहीं देगा। मान लीजिए मैंने कह दिया 1/3 मल्टीप्लाई 5, बहुत ध्यान समझना, 1/5 मल्टीप्लाई 7, 1/7 मल्टीप्लाई 9, 1/9 मल्टीप्लाई 11 और प्लस के 1/11 मल्टीप्लाई 13। मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज देखनी है, आप मुझे बताइएगा डिफरेंस 1/3 मल्टीप्लाई 5 लिखा हुआ है, डिफरेंस कितने का है यहाँ पर 2 का, लेकिन ऊपर 2 नहीं है। डिफरेंस 2 का लेकिन ऊपर 2 नहीं है। तो हमें क्या काम करना है कि 2 से तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया और इससे 2 से क्या कर लिया, भाग कर लिया। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से ही हमने क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया। अब बताइए कि कितने का डिफरेंस है यहाँ पर 2 का, ऊपर भी क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो क्या हम कह सकते हैं कि 1/2 1/3 माइनस 1/5 हो जाएगा। मैंने बताया था कि ऐसी फॉर्म अगर आपके पास हो जिनका डिफरेंस इसके बराबर हो तो डायरेक्टली आप बड़े में से छोटा घटाएंगे, 1/3 माइनस 1/5। बस करना क्या पड़ा, आपको 1/2 से डिवाइड करना पड़ा। 2 से क्या करना पड़ा, फिलहाल आपको डिवाइड करना पड़ा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा क्या करना है इस क्वेश्चन में साथ हमें कि 2 से तो हमने क्या करनी है मल्टीप्लाई और 2 से क्या करना है हमें डिवाइड। 2 से हमें मल्टीप्लाई करनी है और 2 से करना हमें डिवाइड। अब इस 2 को तो अंदर ले जाएंगे, 1/2 ऐसे लिखा रहेगा, 2 अंदर ले जाएंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 5, ध्यान से देखते रहना, 2 मल्टीप्लाई 5 गुणा 7 प्लस 2/7 मल्टीप्लाई 9 प्लस 2/9 मल्टीप्लाई 11 प्लस 2/11 मल्टीप्लाई 13। अब मुझे बताइएगा कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जैसे मैंने बताया था आपको कि सिर्फ शुरू में तो बचेगा ये वाला 3 वाला पार्ट और लास्ट वाला कौन सा बचेगा हमारा 13 वाला पार्ट, यानी कि हम कहेंगे 1/3 और माइनस 1/13 यही बचेगा। तो आप ये मत समझना 2 है तो सर 2/, आएगा नहीं, 2/, नहीं आएगा, आएगा 1/, क्योंकि ये तो डिफरेंस कट जाएगा ये वाला। ये जो आपका ये है ये डिफरेंस कितने का 2 का, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो पहले 1/3 उठा लीजिए और लास्ट वाला कितना उठा लीजिए 1/13 उठा लीजिए। इसको सोल्व कर लीजिए 1/2, ये कितना हो गया देखिए एलसीएम इसका 13 तिया 39 हो गया, ये 13 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 1/2, ये हो गया हमारे पास 10/39, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 5/39। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिएगा आप, जितने भी क्वेश्चन आप करोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो का हम 3 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं, आपको मैंने तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के बताए हैं, चौथा क्वेश्चन भी इसी टाइप का आपको बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए लिख दिया 1/1 मल्टीप्लाई 4, ऐसे लिख दिया सवाल, ये आया हुआ क्वेश्चन है, काफी किताबों में क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 मल्टीप्लाई 7, 1/7 मल्टीप्लाई हमारा 11 हो गया, ठीक है, 7 और 3 10 हो गया, प्लस के 10 मल्टीप्लाई 13 हो गया और हमारा पास हो गया 13 मल्टीप्लाई 16 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ, बस आपको इतना सा पहचानना है। ऐसे क्वेश्चनों में मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसकी शॉर्ट ट्रिक इतनी सी है कि सबसे पहले आप ये देख लो कि यहाँ डिफरेंस कितने का है। आपको लग रहा होगा डिफरेंस हमेशा सब में कितने का है, बताइए 3 का है, सब में डिफरेंस कितने का 3 का है। तो आप ये काम करेंगे 3 से इसे भाग करेंगे और 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से भाग करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिए, ठीक है ना। करनी नहीं है एग्जाम में, मैं आपको लिख के बता रहा हूं, बस आपको तो सिर्फ और सिर्फ की शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। प्लस के 3/4 मल्टीप्लाई 7 प्लस के 3/7 मल्टीप्लाई 10 प्लस के 3/10 मल्टीप्लाई 13 प्लस के
13 मल्टीप्लाई 16, ये देख लिया आपने 3 अपॉन, सही है। तो अब बताइएगा, फिर वही काम करेंगे हम। मैंने बताया था आपको कि हमारा जो होना चाहिए ये डिफरेंस इसके इक्वल होना चाहिए। 4 और 7 का डिफरेंस कितने का है? 3 का है, और किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो सबसे पहली वाली वैल्यू उठाएंगे, पहली वाली वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, और लास्ट वाली कितनी होगी हमारे पास? 16 होगी। तो 1/1 माइनस 1/16, इस बात का ध्यान रखना है विशेषकर। हमने क्या काम कर लिया? 1/3 इसको सोल्व किया, ये सोल्व करके कितना आ जाएगा हमारे पास? 15/16 हो जाएगा। और 15/16 को हम सोल्व करेंगे, 3 पंजे 15 और 5/16, यही हमारा इस सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो बच्चे बहुत जल्दी पहचान पाएंगे, यहीं पर पहचान लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। अच्छा कितने का डिफरेंस है? अच्छा 2-3 का डिफरेंस है, डायरेक्टली कर देंगे 1/3। 3 का डिफरेंस है, यहां से उठाएंगे 1 माइनस लास्ट वाला क्या उठाएंगे? 16, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? आपको ऐसे करना है सवाल को, इतना बड़ा एग्जामिनेशन में नहीं करना। अगर इतना बड़ा एग्जामिनेशन में करोगे तो ऐसे सवाल करने के लिए जो 10 सेकंड 5 सेकंड में सोल्व हो सकते हैं, उन्हीं सवालों को 30 सेकंड ले जाओगे। तो हमें ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान रखनी है, याद रखनी है, और कुछ नहीं करना है बस। देखिए ऐसे मैं एक एग्जाम्पल और ले लूँ, मान लीजिए आपको अगर ये बात समझ में आई होगी तो। एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ले लिया कि 1/1 मल्टीप्लाई 4 या 5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई 13 और 1/13 मल्टीप्लाई 17, ऐसा मैंने सवाल ले लिया। अब मुझे बताइए डिफरेंस कितने का है इनमें? कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है हमेशा। तो 4 का 1/4 बाहर लीजिए, और पहली वाली टर्म क्या हो गई? 1, और लास्ट वाली टर्म क्या हो गई? 17। आपने सोल्व करी, 1/4 ये कितनी होगी हमारे पास? 16/17, 4 चौक 16, आंसर कितना आ गया? 4/17, यही हमारा आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चनों को इतनी जल्दी टैकल कर सकते हैं हम, सिर्फ एक लाइन हमें देखनी है। यानी कि मैंने अभी ये 4 क्वेश्चन जो कराए हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन मैंने इसीलिए कराए हैं कि आप इस वीडियो को देखकर सारे बेस को समझकर लास्ट शॉर्ट ट्रिक को याद रख लें बस। ठीक है ना? तो पहले बेस आना बहुत जरूरी है कि सवाल होते कैसे हैं, उसके बाद हमें शॉर्ट ट्रिक को आना भी जरूरी है। अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं आएगी तो हम बेस से सवाल करेंगे तो सारे सवाल उतने समय में नहीं कर पाएंगे जितने समय में एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड होती है। सिर्फ मैथमेटिक्स आना जरूरी नहीं है, मैथमेटिक्स को कम टाइम में करना जरूरी है। जितनी जल्दी आप इसको सोल्व कर लेंगे उतनी जल्दी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बच्चे कर तो सब कुछ लेते हैं लेकिन टाइमिंग के विदिन में नहीं कर पाते हैं, तो टाइमिंग के विदिन में करना बहुत जरूरी है। और वो सारी चीजें किस पे डिपेंड करेंगी? आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगी, ओनली प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ्स को बेहतर सीख पाओगे। बिना प्रैक्टिस के मैथ को नहीं सीख पाओगे। आप कितना भी पढ़ लीजिए, मैथ की कितनी किताबें पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं बनाओगे, विदिन उसका टाइमिंग सेट नहीं करोगे कि जैसे 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चनों का एवरेज आपका 35 से 40 मिनट का आना चाहिए, उसको सेट करो। सेट करने के बाद फिर अपना प्रैक्टिस सेट करके देखो कि फिर देखिए खामियां क्या क्या है, कौन सा सब्जेक्ट हम पे नहीं, कौन सा टॉपिक इसमें से हमें नहीं आ रहा है। मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री हमें नहीं आ रही, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़िए। हमें प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही, प्रोबेबिलिटी को पढ़िए। स्टैटिक्स नहीं आ रही, स्टैटिक्स को पढ़िए। तो ये सारी चीजें होती हैं। पढ़ाई का मूल मंत्र होता है कि हमारे पास करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूं इसी में एक मेंस में सवाल पूछा गया था, और वो मेंस में सवाल काफी टफ पूछा गया था। ठीक है ना? उस क्वेश्चन को देखना आप। मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है आपको, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आई है फॉर्म ये वाली भी। ठीक है, इस फॉर्म को मैं सिखा रहा हूं। 1/357 प्लस 1/579 प्लस 1/9 11 13। मान लीजिए ऐसा आपको फॉर्म आ गया। नहीं, 1 3 5 3 5 7 5 7 9, तो ये हो जाएगी आपकी 7 9 11। ठीक है, तो ये फॉर्म हो जाएगी आपकी। देखिएगा अब ऐसा सवाल आपको आ गया, अभी तो यहीं तक रोक दिया, हो सकता है आगे भी बड़ा सवाल दे दे, आगे तक कह दे कि इतनी टर्म्स तक बताओ, 10 टर्म तक बताओ, 5 टर्म तक बताओ। आया हुआ क्वेश्चन है कि इतने टर्म तक बताओ। मैं टर्म्स वाला भी आपको करके दिखाऊंगा कि अगर टर्म्स कह दे कि इतने टर्म्स तक बताओ, इस क्वेश्चन को आंसर आपको कैसे करना। आइए मैं बेसिक सा उठा लेता हूँ। जैसे कि देखिए मान लीजिए मैं इसी को उठा लूँ, इस वाली फॉर्म को उठा लूँ, 1/1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आपको इतना ध्यान रखना, देखिए यहाँ डिफरेंस कितने का? 2 का, और यहाँ डिफरेंस भी कितने का? 2 का। बहुत ध्यान समझना, यहाँ 2 का और यहाँ भी 2 का है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 4। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 प्लस 2 नहीं, 2 मल्टीप्लाई 2 4। तो आपको इतना काम करना है, इसे 4 से तो डिवाइड करना है और 4 से ही मल्टीप्लाई करनी है। 4 से डिवाइड करना है और 4 से ही मल्टीप्लाई करनी है। इतना काम आपने कर लिया। ये कहां से करा? 4 कहां से पता चला? 2 का डिफरेंस यहाँ, 2 का डिफरेंस यहाँ, 2 दूनी
4 आपने कर लिया। पहले सिर्फ एक 2 ही डिजिट थी तो 2 का डिफरेंस था, तो 3 का डिफरेंस था, 3 से गुणा 3 से भाग कर लेते थे हम। लेकिन इसमें क्या है 2 और 2 4, यानी कि 2 दूनी 4 का 4 से भाग कर लिया, 4 से गुणा कर लिया। इसको सोल्व करके दिखाऊं मैं आपको बताता हूं 1/4। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं आपको। शुरू की ये दोनों टर्म उठा लो, शुरू की दोनों टर्म क्या हो गई 1 × 3 माइनस लास्ट वाली ये 2 टर्म उठा लो 3 × 5, यानी कि शुरू की 2 लास्ट की 2 उठा लोगे, वही रिजल्ट आपका बन के आ जाएगा जो रिजल्ट पे हम चले थे। मैं आपको बताता हूं देखिए कैसे आएगा। 1/4 हमने कर लिया, देखिएगा आप इसका एलसीएम लोगे 15 आएगा, भाई 3 पंजे 15 आएगा, तो 3 पंजे 15, 5 यहां लिख दिया और 15 के ना 15 यहां लिख दिया। अब मुझे बताइए कितना आएगा 1/4 मल्टीप्लाई 4/15, देखिएगा बहुत ध्यान से, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आया 1/15। मुझे आप बताइए 1/15 को तो ही लेके चला था मैं देखिए आप 1/15 ही है ये, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, ऐसे सवालों में सिर्फ इतनी बात याद रखना है। सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, इसको आप समझिएगा। ये 2 का डिफरेंस है, ये 2 का डिफरेंस है, 2 दूनी 4, 4 से भाग करना है और 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद जो लिखेंगे आप माइनस का साइन लगाने में लिखेंगे, शुरू की 2 उठा लीजिए और लास्ट की 2 उठा लीजिए और बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए, आपकी वही फॉर्म लौट के आ जाएगी जिस फॉर्म से हम चले थे, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैं इसी सवाल को करता हूं, तो इस सवाल में मैंने क्या बताया वो ध्यान समझना। इस सवाल में मैंने बताया कि 4 से तो हमने भाग कर लिया और 4 से ही मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 3 5, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे 4/3 5 7, सब में डिफरेंस बराबर ही होगा आपका, 4/5 7 9 प्लस के 4/7 9 11, ठीक है। यहां तक हमने लिख लिया। अगर मैं इसको पूरा और एक्सप्लेन करूं और ज्यादा सोल्व करूं तो आप कहोगे सर मैंने बताया था कि शुरू की 2 उठा लीजिए तो 1/3 ही तो है ये, अरे 1 या 3 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 5, ये उठानी पड़ेगी, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। प्लस का साइन लगा दीजिए। अब इसमें शुरू वाली उठानी पड़ेगी 1/3 मल्टीप्लाई 5 और माइनस लास्ट वाली उठानी पड़ेगी 5 मल्टीप्लाई 7, शुरू वाली उठानी पड़ेगी 1/5 मल्टीप्लाई 7 माइनस लास्ट वाली उठानी पड़ेगी 7 मल्टीप्लाई 9 और ये शुरू वाली उठानी पड़ेगी 1/7 गुणा 9 और माइनस 1/9 गुणा 11, ठीक है ना। इतना आपने उठाया, आप देखोगे ये सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, बीच वाली वैल्यूज सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिर्फ क्या बचेगी, इधर क्या बच गई 4, यहां बच गया 1/3, ध्यान से देखते रहना, माइनस के 1/9 मल्टीप्लाई 11, यही बच गया आपका। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इसमें एलसीएम लोगे, क्या एलसीएम आएगा 1/4 एलसीएम आ जाएगा आपका यहाँ पर, 3 × 9 11 × 33 एलसीएम आ जाएगा, आई थिंक नहीं 99 ही एलसीएम आएगा आपका, 99 एलसीएम आएगा। 3 से आप काटोगे कितनी बार आएगा 33 और ये पूरा 99 है ही, ये 1 हो गया यानी कि 32 हो गया आपका, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई 32 डिवाइड बाई 99, आपने 4 × 8 32 यानी कि 8 कितना आ गया 99, और यही इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए तो इतनी सारा हमें सवाल करना ही नहीं है एग्जामिनेशन में, इतनी बात मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई है कि आप ये बात सीख पाओ कि कैसे कैसे ये बीच वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, कैसे कैसे हमने इसको लिखा है। ये सारी बातें जब तक आपके समझ में नहीं आएंगी तब तक आप डायरेक्टली रिजल्ट पर नहीं जाएंगे। लेकिन हम डायरेक्टली कैसे करते हैं इस सवाल को मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्टली ऐसे करेंगे, बहुत ध्यान समझना। डायरेक्टली करेंगे हम इस सवाल को, सिर्फ और सिर्फ इतनी बात उठानी है। देखिए डिफरेंस कितने का है 2 का, कितने का है 2 का, तो 4 लिख लेंगे, 1/4 बाहर लिख लीजिए। शुरू की 2 टर्म उठा लीजिए भाई साहब, 1/1 मल्टीप्लाई 3, लास्ट वाली 2 उठा लीजिए 9 मल्टीप्लाई 11, बस इसको सोल्व कर दीजिए, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे, और ऐसे सवालों को करने के लिए आपको ये ट्रिक्स आनी जरूरी है। जब तक ये ट्रिक्स नहीं आएंगी तब तक आप इन क्वेश्चनों को जल्दी हैंडल नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपको, इसी क्वेश्चन को मैं कह दूं, ये क्वेश्चन नंबर 6 कर दे हम, इसी क्वेश्चन को कह दूं मैं कि भाई ये ऐसे चलता चला गया और कितनी टर्म है इसमें 10 टर्म है। कितनी टर्म्स है भाई 10 टर्म्स, यानी कि 10 टर्म का योग बताना है। कितने टर्म्स का 10 टर्म का। अब मुझे एक बात बताइएगा, आपको पता तो है नहीं लास्ट में क्या नंबर है, यानी कि शुरू का तो पता है कि 1 और 3 है, लास्ट वाला नहीं पता। जब तक लास्ट वाला नहीं पता होगा तब तक मैं एग्जाम में लास्ट वाली डिजिट कहां से उठा कर रखूंगा, कहां तक माइनस करूंगा, किसको माइनस करूंगा, तो लास्ट वाली लानी जरूरी है, यानी कि 10th टर्म लानी जरूरी है। कौन सी टर्म 10 टर्म। तो देखिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप बहुत ध्यान से। अगर मैं बात करूं पहले नंबर उठा लूं, देखिए पहले नंबर उठाने का मतलब 1, ध्यान समझना 1
3 5, कहाँ तक 1 3 5 और कहूँ कितनी टर्म तक 10 टर्म तक। कितनी टर्म तक भाई 10 टर्म तक। समझ पा रहे होगे यहाँ तक। मैंने अभी का काम किया, हर सीरीज का पहला नंबर उठा लिया, इसका पहला उठा लिया, इसका पहला उठा लिया, इसका पहला उठा लिया। तो 10वीं टर्म का पहला नंबर निकालना है मुझे। 10वीं टर्म का पहला नंबर, यानी कि 10वीं टर्म अगर मैं निकाल दूं तो 10वीं टर्म में जो आएगा फर्स्ट नंबर वो निकल के जाएगा, यानी कि 10 टर्म निकालनी है मुझे। अब मुझे बताइए 10 टर्म यानी कि T10 क्या हो जाएगा मेरा T10। आप बताइए T10 क्या होता है भाई, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आप लग रहा होगा आपको दो का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि समांतर श्रेणी। मैं पढ़ा चुका हूं पहले समांतर श्रेणी, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाई है कि सारी बातें जो आएंगी आगे समांतर श्रेणी की वो आप सारी हैंडल कर सको। आप मुझे बताइए ए की वैल्यू यहां पर कितनी है भैया, ए की वैल्यू 1 है, n माइनस वन यानी कि 10 माइनस 1, क्योंकि टर्म कितनी है हमारे पास 10 है, और d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, d की वैल्यू 2 है, आपने 2 लिख दिया। तो T10 का मतलब है 10वीं टर्म। 10वीं टर्म बताइए क्या हो गई हमारे पास, 1 प्लस ये कितना हो गया 9, 9 दूनी 18, 18 यानी कि 19, यानी कि 10वीं टर्म का पहला नंबर, 10वीं टर्म का पहला नंबर, क्योंकि हर नंबर को हमने हर टर्म का पहला नंबर उठाया है। तो 10वीं टर्म का पहला नंबर क्या आ गया हमारे पास, 19 आ गया। देखना ध्यान से, 10वीं टर्म का पहला नंबर क्या आ गया हमारे पास, 19 आ गया। तो आप इसको समझ पाए होंगे कि 10वीं टर्म का पहला नंबर कितना आ गया, 19 आ गया। तो समझिएगा अगर 10वीं टर्म का पहला नंबर क्या आ गया हमारा, 19 आ गया है, तो हम यही तो करेंगे। देखिएगा बहुत ध्यान से, ये कहां तक जा रहा था सवाल हमारा, 10 टर्म तक। कहां तक, 10 टर्म तक। अब मैं लिख सकता हूं सवाल को, 10वीं टर्म जब लिखूंगा मैं, तो 10वीं टर्म जो होगी हमारे पास, पहला नंबर क्या होगा उसका 19, दो का डिफरेंस चल रहा है 21, और लास्ट वाला क्या होगा 23, क्योंकि दो का डिफरेंस चल रहा। तो यानी कौन सी टर्म आ गई हमारे पास, ये 10वीं टर्म आ गई। कौन सी टर्म आ गई, 10वीं टर्म। हमने क्या काम करा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 10वीं टर्म का पहला नंबर निकाल लिया, और 10वीं टर्म का पहला नंबर हमने निकाल लिया 19, और हमें ये पता है कि दो का डिफरेंस में चल रहा है, दो का डिफरेंस ये, दो का डिफरेंस ये, हमने लिख दिया। अब कुछ नहीं करना। अब बताइए 2 और 2 4 का डिफरेंस है, 1/4 बाहर लिखना लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह। सबसे पहले ये उठाना तुम्हें 1/1 मल्टीप्लाई 3, सही है, और लास्ट वाला क्या उठाना हमें 21 मल्टीप्लाई 23 उठाना है, ठीक है ना। अब इसको हमें सोल्व करना और हमारा आंसर आ जाएगा। सोल्व करके देखिएगा 1/4 ये कितना हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 23। अब यहां से हम करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 या 21 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 और 1 14 और 2 16, 161 माइनस 1 ये हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास भाई 1/4 160 डिवाइड बाई 21 मल्टीप्लाई 23, इससे काट दीजिए, यानी कि आंसर आ जाएगा 40/21 मल्टीप्लाई 23। इसकी मल्टीप्लाई कर लेना और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए आसान हुआ, लेकिन आसान कब हुआ, जब मुझे ये 10 टर्म निकाल पाया। और 10 टर्म कब निकाल पाया मैं, जब मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पता है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मुझे नहीं पता है तो मैं 10 टर्म नहीं निकाल पाऊंगा, 10वीं टर्म में नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, समझ पाए होंगे आप इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, फिर अच्छा सवाल और उठाते हैं एक दो, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चनों में। ठीक है ना, मिटा देता हूं। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देना, इसको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और जितना हो सके कंप्लीट वीडियोस देखा करो। आप पता क्या करते हो, आप सिर्फ स्टार्टिंग में वीडियो देखते हो, सिर्फ उसको बंद कर देते हो। अरे ऐसा नहीं करना, आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है। जब तक कंप्लीट वीडियो नहीं देखोगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि हम कितना पढ़ते हैं या कितना नहीं पढ़ते हैं, क्या चीज़ हमें आती है, क्या चीज़ हमें नहीं आती। बिल्कुल, अगर आपको जो आता है उसको स्क्रॉल करिए, आगे बढ़िए, लेकिन जो नहीं आता उसको तो पूरा देखिएगा। तो सारी वीडियो जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। आप मुझे बताइए, ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको, अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया आपको कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज बताया, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आपने वीडियो देखी नहीं, तो कैसे कर लोगे वो क्वेश्चन, नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, जैसे कि ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन है इस टाइप का, 1 माइनस 1/n+1 प्लस के 1 माइनस 2/n+1 प्लस के 1 माइनस 3/n+1, और ये ऐसे चला गया, लास्ट में हो गया 1 माइनस n/n+1। ठीक है ना, ये हमारा सवाल है, इतना हमें क्वेश्चन सॉल्व करना।
देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में सवाल है। इतने भी आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, यानी कि आप इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ के एग्जाम को क्लियर कर सकते हो बहुत अच्छे से। लेकिन आप पढ़ो तो सही, जब तक नहीं पढ़ोगे मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं सिर्फ आपको एक वीडियो दे सकता हूँ, आपको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करा सकता हूँ। आप लॉकडाउन में घर पे खाली बैठे हुए हैं, आप इतना काम नहीं कर सकते, हाफ आवर नहीं पढ़ सकते अपने करियर के लिए, तो क्या कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो इससे कोई फायदा नहीं है कि आप भाई वीडियोस तो आ रही हैं सर ठीक है अच्छा लग रहा है ये अच्छा पढ़ाते हो, ये इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा पढ़ाते हैं उससे आप मतलब मत रखो, आप सिर्फ इतना बात ध्यान हो कि हम कितना पढ़ते हैं। अरे तुम पढ़ोगे तभी तो काम होगा, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। हम तो ये वीडियो बनाते रहेंगे, अपना कंटेंट डालते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे, लेकिन आप सीखना चाहोगे तब, ठीक है ना। जब तक आप ही सीखना नहीं चाहोगे तब तक हम बिल्कुल नहीं सिखा सकते। देखिए यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बताइए मैं 1 1 1 1 एक साइड ले लेता हूँ, पहले प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 1, यानी कि मैंने लिख दिया 1 प्लस 1 प्लस 1 और कहाँ तक जी 1 तक लिख दिया। माइनस का साइन ये कॉमन ले लिया, माइनस का साइन 1 अपॉन n प्लस 1 है पहले तो, और 2 अपॉन n प्लस 1 है, और जी 3 अपॉन n प्लस 1 है, और कहाँ तक है हमारे पास ये n अपॉन n प्लस 1 तक है। देखिए ये जो 1 1 1 1, आप मुझे बताइए 1 1 1 1 अब ये लास्ट तक जोड़ने के लिए कह रहा है, n तक ही जोड़ने के लिए कह रहा है। बस इसका मतलब यही था कि ऐसी कोई सीरीज है जो कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, तो 1 से लेकर यहाँ तक की सीरीज का योग हमारा n ही होगा। 1 से लेकर यहाँ तक की सीरीज का योग क्या होगा हमारा n ही होगा, मुझे पता ही नहीं है कितने हैं ये। मान लीजिए यहाँ निश्चित होता हाँ भाई ये 50 होता तो 50 में काउंट कर लेता। एक सवाल कराया भी था मैंने ऐसे 100 टर्म तक का कराया था, तो n हो गया, माइनस का साइन लगा दिया। अब मुझे बताइए यहाँ पर n प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा सबका, ये भाई n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 सब में n प्लस 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और कहाँ तक भाई n तक हो जाएगा। और एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 और कहाँ तक n, यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग में लिखवाऊंगा अभी आगे, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 क्या होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। बस यहाँ पर पुट करना हमें n माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है n प्लस 1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा n बटे 2 बचेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2n माइनस 1 बाई 2, यानी कि यहाँ क्या बचेगा n बाई 2 बचेगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। तो इतना काम हमें करना था, सिर्फ हमें इस वाले फॉर्मूले को देखना था, और ये फॉर्मूला क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, और कहाँ तक जा रहा है ये n तक जा रहा है। ये क्या है नेचुरल नंबरों का योग होता है n प्लस 1 बटे 2। हमने यहाँ पुट कर दिया, पुट करने पर n प्लस 1 n प्लस 1 आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये n है ये n बाई 2 है, तो 2n माइनस n बटे 2 क्या हो गया हमारे पास n बाई 2 हो गया, ठीक है। तो ये सवाल समझ में आया होगा, अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी अच्छे से आप राइट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना इसका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोल रहा है कि 2 माइनस 1/3, ऐसा मल्टीप्लीकेशन, अभी मैंने एडिशन वाला सवाल कराया आपको, मल्टीप्लीकेशन बदले अभी आ सकता है आपको 2 माइनस 1/3, यहाँ लिखा हुआ है 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7, और जी कहाँ तक है हमारा पार्ट 2 माइनस 999 अपॉन 1001, यानी कि ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, अपॉन 1001 लिखा हुआ है, सही है। अब आप देखिएगा इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 3 6, 6 में से 1 गया, कितना बचा 5, 5 बटे कितना आ गया है 3 आ गया। तो ऐसे ही हम मल्टीप्लाई लगा देंगे, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया कितना बचा 7, 7 बटे 5, यहाँ से 7 दूनी 14, 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा हमारा 14 में से 5 गया 9, 9 बटे कितना हो गया 7। तो ऐसे ही चलता है, प्लस का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ऐसे ही चलते चले जाएंगे। आप इसको सोल्व करोगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1000, 2002 में से 999 घटेगा तो कितना बचेगा 1003 बचेगा, और बटे कितना आएगा 1001 आएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवाल को, अब इस सवाल में आप समझिएगा कि कैंसिल आउट कैसे हो रहा है। कैंसिल आउट हो रहा है कि ए ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि बाद वाला कैंसिल आउट होने वाला क्या है नीचे वाला, यानी कि हर है, अंश नहीं है, क्या है हर है। अंश ने किसको काटा है हर को काटा, यानी कि लास्ट वाली टर्म भी जो कटने वाली होगी वो नीचे वाली होगी। अगर यहाँ ऊपर वाली टर्म कटी है तो यहाँ कौन सी कटेगी नीचे वाली, क्योंकि नीचे ऊपर वाली ने नीचे वाली टर्म काटी होगी, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा 1000
1001 होगा, यानी ये इससे कट जाएगा, ये 9 से कहीं ना कहीं 9 कट जाएगा और 1001 से ये 1001 कट जाएगा। तो इधर कितना बचता है हमारे पास 1003 बचता है और इधर कितना बचता है हमारे पास 3 बचता है। ठीक है, नहीं इससे कैंसिल आउट होगा नहीं, इसीलिए इस सवाल का क्या हो गया आंसर हमारा यही होगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई वाले भी सवाल आते हैं, तो मल्टीप्लाई वाले सवालों को भी हम ऐसे हैंडल करेंगे कि जैसे कि हमारा ये बस मेन पर्पस क्या है, मेन काम क्या है कि हमें ये देखना है कि लास्ट में क्या चीज कैंसिल आउट होगी और क्या चीज कैंसिल आउट नहीं होगी। नेगेटिव पॉजिटिव वाले में साइन देखना है कि बाद वाला जो है वो पॉजिटिव वाला कैंसिल आउट हो रहा है या नेगेटिव वाला कैंसिल आउट हो रहा है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या देखना है कि अंश कैंसिल आउट हो रहा है या हर कैंसिल आउट हो रहा है। अगर बाद वाला कैंसिल आउट होने वाला, बाद वाले का मतलब है कि इससे ये कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, यानी कि 5 हर हुआ और ये क्या हुआ 5 अंश हुआ। अगर यहाँ अंश रहा, अगर यहाँ पर हर रह गया तो यहाँ पर क्या रहेगा अंश रहेगा, यानी कि अगर यहाँ बटे वाला रह गया तो यहाँ ऊपर वाला रहेगा, यहाँ ऊपर वाला कट गया तो यहाँ नीचे वाला कटेगा। तो इस बात का विशेष कर याद रखना है। ठीक है, तो मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जितना हो सके उतना कंटिन्यू पढ़ते रहिए। अरे अभी टाइम है भाई, लॉकडाउन जब तक रहेगा तब तक तुम्हारे पास बहुत टाइम है, लॉट ऑफ टाइम है। आप जितना भी यूटिलाइज कर सको घर पे बैठ के करिए, उस टाइम का यूटिलाइज क्यों नहीं करते भाई आप? जब नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में वैकेंसी आएंगी, लेखपाल की, वीडियो की या फिर किसी यूपीएसआई की, फिर वैकेंसी आएंगी, फिर आप एकदम कोचिंग आओगे 3 महीने 4 महीने फिर स्टडी करोगे, फिर फेल हो जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं है। अभी से आप प्रिपेयरिंग करिए, बिल्कुल सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए सिंप्लीफिकेशन के भी पार्ट 6 मैंने कंप्लीट कर दिया, 16 पार्ट उसके पढ़ा दिए हैं, यानी कि 20 से 22 पार्ट लगभग मैंने 12-13 घंटे आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है। उस 12-13 घंटे का यूटिलाइज करिए, क्या चीज आती थी क्या चीज नहीं आती थी। और नेक्स्ट भी मैं ऐसे ही आपको कंटिन्यू पढ़ाता रहूंगा। इसके बाद भी मैं अच्छे अच्छे चैप्टर उठाकर आऊंगा, जो आपसे नहीं होते होंगे वो चैप्टर को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इस पार्ट नंबर 6 में धन्यवाद, इतना ही।